प्रेगनेंसी के टाइम पे पेट की लाइन सीधी हो तो क्या वो सच में लड़के का सिम्टम है? अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखा या चटपटा खाने का मन हो, क्या सच में लड़का होता है? अगर आपकी पेट की जो नाभि हो वो बाहर की तरफ हो, क्या ये भी लड़के का सिम्टम है? तो आप सबको पता था कि मैं प्रेग्नेंट थी और मेरी बेबी हो चुका है और मेरे बेबी बॉय हुआ है। तो आपके बहुत सारे मेरे को कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी अपने बेबी बॉय के सिम्टम्स हमारे साथ शेयर कीजिए। तो मैं सोचा क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर वीडियो जल्दी से बना दूँ। तो मेरे बेबी बॉय के समय क्या सिम्टम्स थे मुझे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो मैंने आपको पहले बताई, ये जो भरम है क्या वो सच में काम करते भी हैं या नहीं करते हैं, वो भी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो बिना स्किप के वीडियो को एंड तक पक्का से देख लेना। मैंने अपना बेबी बर्थ व्लॉग भी आपके साथ शेयर किया है, बेबी का फेस भी रिवील कर दिया, नॉर्मल सी सेक्शन हुआ है वो भी आपको बताया है। वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके जल्दी से देख लेना। और भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि करना बिल्कुल फ्री है। तो सबसे पहले बात करूं कि मेरे को जो सिम्टम्स थे ना, पहले 3 महीने जो मेरे को सिम्टम्स रहे हैं वो है मॉर्निंग सिकनेस और वॉमिटिंग। सच में बताऊं, जब मैं मॉर्निंग सुबह उठती थी ना, पहले 3 महीने तो ये मेरे को बहुत प्रॉब्लम रहती थी। मेरा शरीर बहुत दर्द, मेरी बॉडी में बहुत पेन रहता था, उठने का बिल्कुल मन नहीं करता था। ऐसे लगता था कि शरीर में जान ही नहीं है, बॉडी में बिल्कुल भी। तो मतलब ऐसे मेरे को प्रॉब्लम होती थी, बहुत सिकनेस रहती थी। साथ ही साथ मेरे को वॉमिटिंग बहुत होती थी। सुबह उठते ही मेरे को वॉमिटिंग आ जाती थी। सुबह उठते ही जो भी मैं पानी पीती थी, जैसे सुबह उठने के बाद मैं 1-2 गिलास पानी पीती हूँ तो वो मेरा पानी भी बाहर आ जाता था। मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी मॉर्निंग टाइम पे। लेकिन ये मेरे को 3 महीने तक रही है, उसके बाद ये मेरे को प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हुई। बहुत कम होती थी, कभी कभार हो जाती, लेकिन 3 महीने मेरे को ये प्रॉब्लम कंटिन्यू चलती रही। मेरे को मॉर्निंग सिकनेस भी थी, मेरी बॉडी पेन रहता था और साथ ही मेरे को वॉमिटिंग की भी प्रॉब्लम होती थी। पानी भी पीती थी वो भी बाहर आ जाता था। दूध मॉर्निंग के टाइम पे पीती थी वो भी मेरे को नहीं पचता था। ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी मैं खा नहीं सकती थी, जो भी खाती थी सीधा बाहर ही आता था। तो इसलिए मेरा बिल्कुल मन ख़राब रहता था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरे को वॉमिटिंग होती थी वो मेरे को इवनिंग टाइम पे होती थी। शाम के टाइम पे तो मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, जैसे मैंने दोपहर को लंच किया होता था तो उसके बाद पता नहीं लंच करने के 1-2 घंटे तो मैं ठीक रहती थी। जैसे ही शाम के 3-4 बजते थे ना, पता नहीं मेरे को क्या हो जाता था। मतलब मेरा मन इतना ख़राब रहता था, मन उल्टी जैसा रहता था। जैसे जो भी मैं खाऊं ऐसे लगता था अभी बाहर ही आने वाला है। और कभी कभी वॉमिटिंग भी हो जाती थी। मतलब मन बहुत मेरा घबराता था उस टाइम पे। ये मेरे को जो इवनिंग के टाइम वाली जो मेरे को वॉमिटिंग थी, जब मेरा मन ख़राब रहता था, मन बहुत मचलता था, वो जो प्रॉब्लम थी वो मेरे को कंटिन्यू 5.5 से 6 महीने तक रही है। 5.5-6 महीने मेरे को ये प्रॉब्लम रही है। जब भी मैं दोपहर का खाना खाती थी, दोपहर को मैं इतना लाइट खाती थी, कभी दलिया खाती थी, खिचड़ी खाती थी, बहुत लाइट खाती थी ताकि वो पच जाए, लेकिन वो भी मेरे को नहीं पचता था। कभी कभी तो मैं आधा फुल्का खाती थी या फिर थोड़े से चावल दाल के साथ खा लिए, लेकिन वो भी मेरे को बिल्कुल भी कुछ नहीं पचता था। सेकंड में बात करूं कि कई लोग बोलते हैं अगर आपका चटपटा खाने का मन हो या फिर आपका तीखा खाने का मन हो तो ये लड़के का सिम्टम होता है। तो मैं आपको बताऊं कि मेरा ना फर्स्ट टाइम पे जब मतलब कि मेरे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती तो मेरा मीठा खाने का बहुत मन करता था। अंदर से मेरे को क्रेविंग होती थी मैं मीठा खाऊं। तो मैंने ना चॉकलेट्स, जो डेयरी मिल्क चॉकलेट है ना, वो मैंने बहुत खाई है। तो वो मेरा खाने का बहुत मन करता था। जब भी मेरा अपना मेरे माउथ का जो टेस्ट था बिल्कुल भी नहीं होता था तो मैं यही खाती थी। चॉकलेट्स मैंने बहुत खाई हैं, मेरा बहुत मन करता था मीठा खाने का, तो मैंने मीठा खाया। ऐसा नहीं है कि बेबी बॉय के टाइम पे आपको मीठा खाने का मन नहीं करता, वो लड़की के टाइम पे करता है, ऐसा नहीं है। मेरा तो बेबी बॉय हुआ तो उस टाइम पे भी मेरा मीठा खाने का मन करता था। एक जो सबसे बड़ा बेबी बॉय का सिम्टम माना जाता है ना, कि अगर आपके पेट की प्रेगनेंसी के समय पेट की जो लाइन सीधी हो तो आपके बेबी बॉय ही होता है। तो मैं आपको बताऊं कि हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मेरी पेट की लाइन थी वो बिल्कुल सीधी थी। ये मेरे को नहीं पता ये कितने हद तक सही है, लेकिन जब मेरा जो बेबी बॉय हुआ है तो उस टाइम पे मेरा जो पेट की जो लाइन थी बिल्कुल सीधी थी। और ये भी कहा जाता है कि अगर आपकी जो नाभि होती है बाहर की तरफ हो तो लड़का होता है। तो ये भी मेरी जो नाभि थी वो बाहर की तरफ थी, लेकिन मैंने किसी की प्रेगनेंसी के टाइम पे ना नाभि और लाइन मैंने कभी चेक नहीं की, इसलिए मेरे को नहीं पता ये भरम कितना सही है कितना गलत है। लेकिन जो मेरी पेट की लाइन थी बिल्कुल सीधी थी और जो मेरी नाभि थी वो बिल्कुल बाहर। भी मैं अपने बॉडी स्ट्रक्चर की बात करती हूँ। कहते हैं कि अगर आपका पेट थोड़ा छोटा होता है तो लड़के का सिम्टम होता है, अगर पेट थोड़ा बड़ा होता है तो लड़की होती है। तो हाँ, जब मेरा बेबी हुआ तो जो मेरा पेट था वो नीचे की तरफ था और मेरा पेट काफ़ी छोटा था। कई तो मेरे को बोलते थे कि लगता ही नहीं है कि तू प्रेग्नेंट है। ऐसे कई लोग मेरे को कहते थे कि तुम्हारे लड़का ही होगा क्योंकि तुम्हारा छोटा पेट है और तुम्हारा नीचे की ओर पेट है, तुम्हारे पक्का लड़का ही होगा। तो मेरे हुआ भी लड़का, शायद ये सिम्टम सही होगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो मेरी कज़न है ना, उसका पेट बहुत ज़्यादा था,
ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा पेट था, उसको सभी बोल रहे तुम्हारी लड़की ही होगी, लेकिन उसके भी लड़का हुआ। अगर आपका बड़ा पेट हो तो लड़की होती है, छोटा पेट हो तो लड़का होता है, ये भ्रम भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरी कज़न का जो पेट था बहुत ज़्यादा था, उसके भी बेबी बॉय ही हुआ है, तो ये भ्रम भी मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगा, ये भी बिल्कुल गलत है। तो मैं अपने वेट की बात करूँ तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मेरा वेट है वो नॉर्मल ही बढ़ रहा था, डे बाय डे, जैसे मतलब बढ़ता ही है, हर मंथ बढ़ता है, वैसे ही बढ़ा है। मेरा 10 केजी और 11 केजी के बीच में ही था, बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ा, बहुत कम भी नहीं बढ़ा। डॉक्टर मेरे को बोल रही थी आपका बिल्कुल एवरेज है, बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है कि आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा या बहुत कम बढ़ा है, इतना नॉर्मल होता है। तो मेरा बहुत ज़्यादा वेट तो नहीं बढ़ा और बहुत कम भी नहीं बढ़ा, मेरा 10 से 11 केजी के बीच में ही बढ़ा वेट। तो ये थे मेरे बेबी बॉय के सिम्टम्स। तो आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। तो आपकी डिमांड के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई थी। अगर आपको कुछ और भी जानना हो या फिर आपको कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है, तो मैं ज़रूर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आऊँगी। अभी ऐसी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, क्योंकि करना बिल्कुल फ्री है जी। तो मैं मिलती है तुहानू नेक्स्ट वीडियो दे विच, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। तो देखा वीडियो में आपने, सब अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बट लड़का होगा या लड़की ये सिर्फ पहले से पता लगाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये एक मिथ है। बट अगर फिर भी आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें, मैं ऐसी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।